हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको भी आप सुन लीजिए। बच्चों, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 के हैंड रिटन नोट्स आपको कल मॉर्निंग में आपके ऐप में अपलोड हो जाएंगे। लेक्चर 9 का रिवीजन भी आपको आज रात को ही मिल जाएगा। आज जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं, लेक्चर 9, उसका रिवीजन लेक्चर भी आपको आज 8:30 बजे तक मिल जाएगा, 8:30 तक। दिस सैटरडे, इस सैटरडे को यह चैप्टर पूरा का पूरा क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। विल प्रोवाइड कंप्लीट अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी बूस्टर, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बूस्टर अनसॉल्व्ड मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ सैटरडे को आपके ऐप में अपलोड करा दिया जाएगा। जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं सभी के रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी के रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैं फिर इन सभी लेक्चर्स को मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो आपके ऐप में अलग से भी डलवाऊंगा। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज का जो एजेंडा होने वाला है, आज का जो एजेंडा होने वाला है वो है प्लास्टिड, राइबोसोम एंड वैक्यूल। सो गाइस, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप फटाफट जल्दी से सभी लोग यस सर लिख दीजिए ताकि हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फिर बीच बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट आप यस सर लिख दीजिए ताकि हम पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। सभी का यस सर आना चाहिए। ठीक है, आ गया है। बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे राइबोसोम, फिर पढ़ेंगे प्लास्टिड और फिर पढ़ेंगे वैक्यूल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ राइबोसोम। हेडिंग डाल दीजिए, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, राइबोसोम। इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, राइबोसोम। ये हमने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, आइए बच्चों, राइबोसोम को अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा ऑर्गेनेल, सबसे पहला पॉइंट जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, राइबोसोम आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। ठीक, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है राइबोसोम। बताइए, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? आप पढ़ चुके हैं पहले, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? इसके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसका मतलब ये आपका मेम्ब्रेन लेस है, इसका मतलब ये आपका मेम्ब्रेन लेस है। बिल्कुल सही है। राइबोसोम जो है इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम है पैलाडे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनको डिस्कवर किसने किया था तो आप बोलेंगे पैलाडे ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो बच्चों, राइबोसोम का अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस करना। ठीक, ये हमने जनरल बातें लिखी। सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हर स्लाइड के बाद मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप उसको नोट कर सकें। ठीक, स्मॉलेस्ट, मेम्ब्रेनलेस, पैलाडे ने डिस्कवर किया था और प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये आप आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब आप यहां पर हेडिंग डालिए, यहां पर आप हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। और यहां से 2 एरो निकाल दीजिए, एक एरो यहां निकालिए और एक एरो यहां निकालिए और यहां पर लिखिए प्रोकैरियोट, यहां लिखिए
प्रोकैरियोट और यहां पर लिखिए यूकैरियोट। ठीक है, एक जगह प्रोकैरियोट और एक जगह आप लिखिए यूकैरियोट। तो बच्चों प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो है 70S। वो है 70S। एस का क्या मतलब है दोबारा समझाऊंगा, पहले भी बताया था, आज फिर से बताऊंगा। 70S। ठीक, और यहां एक लाइन खींच देते हैं हम। ये हमने यहां पर एक लाइन खींची 70S। तो प्रोकैरियोट में आपका राइबोसोम है 70S। 70S के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से दो एरो निकाल दीजिए, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक, 70S यहां लिख दीजिए आप स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और इस पर लिख दीजिए लार्जर सब यूनिट। ठीक, अब स्मॉलर सब यूनिट कौन सी बताई थी? 70S में स्मॉलर सब यूनिट है 30S और लार्जर सब यूनिट है 50S। ठीक, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन। 30S एंड 50S। ठीक, अब 30S के अंदर कोई आपसे पूछे कि 30S के अंदर कोई आपसे पूछे कितने प्रोटीन मिलते हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे तो 21P और यहां प्रोटीन मिलते हैं 34P। अब P का मतलब क्या है, मैं यहां नोट डाल के नीचे लिख देता हूं ताकि बच्चे को पता रहे कि P का मतलब क्या है। P का मतलब है प्रोटीन। तो 30S में नंबर ऑफ प्रोटीन कितने हैं? 21। 50S में नंबर ऑफ प्रोटीन कितने हैं? 34। P का मतलब क्या है? प्रोटीन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, P का मतलब है प्रोटीन। ठीक, 30S और इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा आरएनए। अब जो आरएनए मिलेगा वो आपको याद करना है। 30S के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं क्या मिलेगा, आप कहेंगे 16S आर आरएनए। आर आरएनए। अब आर आरएनए का फुल फॉर्म देखिए, आर आरएनए। ये आरएनए राइबोसोम के अंदर मिला, तो छोटे आर का मतलब है राइबोसोमल। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। 30S राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, उसके अंदर मिलता है आर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और छोटे आर का मतलब है राइबोसोमल। वो आरएनए जो राइबोसोम में मिला उसको बोला राइबोसोमल आरएनए और उसका नाम है 16S। इसको ऐसे ही याद करना है। और इसके अंदर मिलता है 5S आर आरएनए, 5S आर आरएनए, और दूसरा मिलता है 23S आर आरएनए। बच्चों डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर जूलॉजी के अंदर समझाया जाएगा। क्लास 12th में जेनेटिक्स में डीएनए और आरएनए के बारे में बॉटनी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप डीएनए और आरएनए के बारे में जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। इसी चीज को 12th क्लास में बॉटनी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 30S में कौन सा आरएनए है? 16S। 50S में 5S एंड 23S। ठीक, अब यूकैरियोट के अंदर आते हैं। बताइए जरा यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम मिलेगा? यूकैरियोट में मिलेगा साइटोप्लाज्म में 80S। इसके से भी दो एरो निकाल दीजिए, ये एक एरो ये रहा और एक एरो ये रहा। इसकी छोटी यूनिट है 40S और बड़ी यूनिट है 60S। ये ऐड करके नहीं लिखते, आप ये मत समझना कि सर 40 और 60 100 हो गया।
30 और 50 80 हो गया, नहीं, ये एडिशन नहीं होते हैं, इनको ऐसे ही याद करते हैं। 40 एंड 60, तो बच्चों ये यूनिट कौन सी है? स्मॉलर है। ये यूनिट कौन सी है? लार्जर है। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं, यहां मिलते हैं 33 प्रोटीन और यहां मिलते हैं 47 प्रोटीन। टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर हो गए 33p प्लस 47p 80p। ये लास्ट ईयर नीट में आया था, ये लास्ट ईयर नीट में आया था, लास्ट ईयर नीट में आया था कि यूकैरियोट के 80s में टोटल प्रोटीन कितने हैं? टोटल प्रोटीन है 80। ये चीज क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में नहीं लिखी, क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखी हुई है 80 प्रोटीन, क्लास 11th की में नहीं लिखी। ठीक, अब इसके अंदर आरआरएनए 18s आरआरएनए रट्टा मार के रखना है। इसके अंदर 5s 5 प्लस 23 28s आरआरएनए और 5.8s आरआरएनए, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब आरएनए है और प्रोटीन है, आरएनए है एंड प्रोटीन है। यहां तक समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अबे 70s की दो सब यूनिट है, 30s और 50s। सिंपल, 30s और 50s। छोटी यूनिट 30 है, बड़ी यूनिट 50s है। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था शुरू में कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट में मिलते हैं। और बताइए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम बताया था? लिख के बताइए, लिख के बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोट में मिलते हैं, जब मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस कराया था टेबल में, तब बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा राइबोसोम मिलता है। लिख के बताइए, 70s मिलता है। ठीक है, 70s मिलता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि RER पर 80s है, RER पर 80s है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब इसका मतलब, नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब राइबोसोम क्या हुआ? राइबोसोम में दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो है आरएनए और एक है आपका प्रोटीन। इसका मतलब राइबोसोम को हमने बोला, दोनों को कंबाइंड कर दो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब नोट डाल के जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एस का मतलब था स्वीडबर्ग यूनिट, स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, जिसको आप बोलते थे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन। सिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, सिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो सिडबर्ग यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है? सिडबर्ग यूनिट रिप्रेजेंट करती है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था वेलोसिटी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको घुमाते हैं, जब आप
राइबोसोम की दो यूनिट को घुमाएंगे 30s और 50s, 30s और 50s। s का मतलब है वेलोसिटी, एक 50s की वेलोसिटी से जाएगी, एक 30s की वेलोसिटी से जाएगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी सिडवर्ग वैल्यू ज्यादा होगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी सिडवर्ग वैल्यू ज्यादा होगी, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा। यह चीज समझ में आई तो यस लिख। ये चीज समझ में आई तो यस लिख। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा। ये चीज समझ में आई तो यस लिख। ये मैंने बताया था, शुरू के लेक्चर्स में बताया था आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक। अब एक और चीज नोट डाल के, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, कि भैया यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम है। यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s है और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s है। तो बच्चों 70s और 80s में कोई भी बता देगा 70s जो है आपके वो कैसे हैं, स्मॉलर है। कैसे हैं, स्मॉलर है। और 80s आपका कैसा है, लार्जर है। 70s स्मॉलर है और 80s आपका लार्जर है। तो बच्चों ये हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया, ठीक। चलिए, तो अब हमने आपका राइबोसोम के बारे में देखा, ठीक है, हमने आपका राइबोसोम के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, राइबोसोम आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर का मतलब क्या है, ग्रेनुलर का मतलब, ग्रेनुलर वर्ड हम तब यूज करते हैं जब इसके कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट है। एक आपका छोटी सब यूनिट है और एक आपकी लार्ज सब यूनिट है, जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कैसा दिखा, एक काफी डेंस पार्टिकल दिखा, जिसको पैलाडे ने 1953 में डिस्कवर किया, जो किसका बना हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और किसका बना है, प्रोटीन का, जिसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट का राइबोसोम 80s है, प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70s है। हर राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। दो सब यूनिट जो 80s राइबोसोम की हैं वो 60s और 40s है, और 70s राइबोसोम में एक 50s और एक 30s। एस का मतलब है सिडवर्ग, सिडवर्ग मतलब साइंटिस्ट, जो स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि इनडायरेक्टली मेजर है किसका, डेंसिटी का और साइज का। बोथ 70s एंड 80s कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, ठीक है। ये देखिए, ये है छोटी यूनिट, ये है बड़ी यूनिट, और ये है आपका कंप्लीट राइबोसोम, ये है आपका कंप्लीट राइबोसोम। तो एक छोटी यूनिट है, एक आपकी बड़ी यूनिट है, ठीक। चलिए, अब आप मेरे को जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। आप मेरे को यह बताइए कि कितने ऑप्शन करेक्ट हैं।
कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं बताइए, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लिख के बताइए। मेम्ब्रेनलेस है, स्मॉलेस्ट है, पैलाडे पार्टिकल है, क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, 1853 नहीं होगा, 1953 होगा, तो ये आपका गलत हो गया। कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आपका सही है। यूकैरियोट 80s, प्रोकैरियोट 70s, सही है। 80s में स्मॉलर सबयूनिट 30s नहीं है, 40s है, और बड़ी यूनिट 60s है, ये गलत हो गया। 70s में स्मॉलर सबयूनिट 30s है और बड़ी यूनिट 50s है, ये गलत हो गया। सिडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो 1 2 3 4, तो आपका जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम, दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, ठीक है। साथ साथ हमने इसकी एनसीईआरटी भी कर ली है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, ताकि अब हम एक बड़े टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो हमारा 1 घंटा लगाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए। पूरा फोकस करना, अच्छे से सब कुछ दे रहा हूं आपको, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही दे रहा हूं, ठीक है। पूरा फोकस करना, मेहनत करके पढ़ाई करना, ठीक। चलिए सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अब, प्लास्टिड, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दीजिए। सभी लोग बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, प्लास्टिड। तो आपने हेडिंग डाली है प्लास्टिड, ठीक। प्लास्टिड कहां मिलेगा? सबसे पहले आप लिखें प्रेजेंट, प्लास्टिड कहां मिलेगा, ठीक। प्लास्टिड क्या है, कहां मिलेगा, सब बताऊंगा, पूरा खोल के बताऊंगा। प्लास्टिड कहां मिलेगा? जितने भी प्लांट्स हैं आपके, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। क्या आपने यूग्लिना सुना है? क्या आपने यूग्लिना सुना है? ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है, यूग्लिना टॉपिक आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में यूग्लिना दिया है, वहां टीचर पढ़ाएगा यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर भी आपके प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हां, किचन ऑफ सेल भी लिख रहे हैं, सही है, खाना बनता है, ठीक। प्रेजेंट ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि प्लास्टिड के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो भाई डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब यहां आपकी मेम्ब्रेन मिलेंगी 2, ठीक। प्लास्टिड स्मॉल है या लार्ज है? प्लास्टिड आपका लार्ज है, बड़ा है, सो विजिबल इन माइक्रोस्कोप, विजिबल इन माइक्रोस्कोप। बच्चों प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं, प्लास्टिड में क्या मिलते हैं? पिगमेंट्स मिलते हैं। तो प्लास्टिड में आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इस टिक का मतलब है प्रेजेंट। जब मैं क्रॉस लगाऊंगा उसका मतलब होगा एब्सेंट, तो टिक का मतलब है प्रेजेंट। अब पिगमेंट मिलने के कारण, पिगमेंट मिलने के कारण इट imparts और प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स इन प्लांट। समझिएगा, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक। उन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे लीफ का कलर ग्रीन होता है,
कैरेट का कलर रेड और ऑरेंज होता है, टोमेटो का कलर रेड होता है, जब टोमेटो कच्चा होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, जो चिलीज होती हैं जब वो कच्ची होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, जब चिली पक जाती हैं तो उनका कलर रेड होता है। इसका मतलब, अभी बताऊंगा पिगमेंट क्या होते हैं, इसका मतलब इन प्लास्टिड में पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और ये प्लास्टिड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर शो होते हैं। अभी बताऊंगा पिगमेंट्स क्या होते हैं, पूरा खोल के बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना बताया कि पिगमेंट्स की वजह से कलर आता है, पिगमेंट्स की वजह से कलर आता है, ठीक। ये है, सभी प्लांट्स में है, यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना के अंदर है, दो मेम्ब्रेन है, बड़े हैं तो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल है, इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट में डिफरेंट कलर ये शो करते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ, ये खत्म हो गया, यहां खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, किसके बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड के टाइप्स। तो सर कितने टाइप्स हैं भाई, 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, पहला है क्रोमोप्लास्ट, पहला है क्रोमोप्लास्ट, ठीक, पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का अगर कोई कलर पूछे कि क्रोमोप्लास्ट का कलर कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट, पहला है क्रोमोप्लास्ट, ठीक, एक एक करके पढ़ाऊंगा, पहले टाइप्स लिख देता हूं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप के हैं, ठीक। पूरा फोकस करना, एकदम जज मत करना, धीरे धीरे स्क्रीन प्ले डेवलप करूंगा और क्लाइमैक्स पे मजा आ जाएगा। 1 घंटा लगेगा, पूरा 1 घंटा, ठीक है, पूरा 1 घंटा लगेगा। प्लास्टिड के कितने टाइप्स, पिगमेंट के बेसिस पर, अभी मैं आपको बताऊंगा पिगमेंट क्या होते हैं। कितने टाइप, 3 टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, डालिए हेडिंग क्लोरोप्लास्ट। ये हमने डाल दिया आपका हेडिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो है आपका ग्रीन, ठीक। अब समझिए नोट्स कैसे बनेंगे। मैं यहां पर एक बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा सा डायग्राम, फिर उसकी लेबलिंग करूंगा, जैसे मैंने यहां पर लेबलिंग की, फिर उसके बारे में यहां लिखूंगा। तो इतने पोर्शन पे डायग्राम आएगा और डायग्राम की लेबलिंग इस तरफ होगी, इतने पोर्शन पर डायग्राम और लेबलिंग इस तरफ होगी। तो आप मेरे साथ बनाते चलिएगा, ठीक है, आप थोड़ा स्लो चलिएगा, मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बनाया जाएगा। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब जो सबसे बाहर है उसको मैंने बोला OM। अब OM का मतलब कौन सी मेम्ब्रेन है बताइए जरा,
ओ एम का मतलब क्या है? ओ एम का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओ एम का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये है आपका ओ एम। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट हैं। पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट हैं। तो मैं कह सकता हूं आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट हैं और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स एब्सेंट है। ठीक, पोरिन्स एब्सेंट है। अब आप मुझे बताइए, इस साल नीट का क्वेश्चन था, इस साल नीट का क्वेश्चन था, आउटर मेम्ब्रेन में अगर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में अगर पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है तो कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है? बताइए, बताइए। ओ एम का मतलब आउटर मेम्ब्रेन, आई एम का मतलब इनर मेम्ब्रेन। बताइए जरा कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है? बताइए जरा। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। धीरे धीरे बनाना ताकि कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि यहां काफी भरना है हमें। ठीक, और मजे की बात सुनिए जो पढ़ा रहा हूं इसका रिवीजन लेक्चर आज ही मिलेगा 8:30 बजे। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन नहीं है। तो आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। ठीक है, अब ये जो स्पेस आपको दिख रहा है अंदर, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, बताइए जरा इस स्पेस को किसने कवर किया है? इस स्पेस को किस मेम्ब्रेन ने कवर किया है? लिख के बताइए, इस स्पेस को सबसे पहले किसने कवर किया है? लिख के बताइए, बताइए जरा इस स्पेस को सबसे पहले किसने कवर किया है? कौन सी मेम्ब्रेन ने कवर किया है? बताइए। ये जो स्पेस है, स्पेस एनक्लोज्ड, एनक्लोज मतलब कवर्ड, किसने कवर्ड किया है? कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया, इनर मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा आई एम। आप कहीं लिख लीजिए, पता चला 6 महीने बाद आप भूल गए। ओ एम कहीं पर साइड में लिख लीजिए। ओ एम का मतलब आउटर मेम्ब्रेन, आई एम का मतलब इनर मेम्ब्रेन। स्पेस एनक्लोज्ड और कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन और कॉल्ड, इस स्पेस को आप बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो स्पेस है इसको आप बोलते हैं स्ट्रोमा। ये रहा पहली लेबलिंग। ठीक, अब इसके अंदर आपका, इसके अंदर आपका ये देखिए, ये एक, ये जो आपको दिखा, ये जो आपको दिखा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, ये आपको कैसा दिखा? ये मुझे फ्लैट दिखा। ठीक है, ये मुझे फ्लैट दिखा और ये जो पिंक कलर से है ये मेम्ब्रेन है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक, थोड़ा सा फूला हुआ है, सैक लाइक, फ्लैट, फ्लैट है और इसमें ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक, या मैं कहूं एक कॉइन है, कॉइन लाइक, कॉइन लाइक। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपए का कॉइन है या 2 रुपए का कॉइन है या 5 रुपए का कॉइन है, तो एक स्ट्रक्चर है जो मुझे फ्लैट दिख रहा है जिसमें ये पिंक कलर से मेम्ब्रेन दिखाई है, फ्लैट
मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइन की तरह दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे 5 रुपए का कॉइन रखा है। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं थाइलेकॉइड। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं थाइलेकॉइड, इसको आप बोलते हैं थाइलेकॉइड। चलिए अब आप मेरे को बताइए, थाइलेकॉइड के अंदर ये जो है, थाइलेकॉइड के अंदर ये है आपका स्पेस, ये है स्पेस, ये आपका है स्पेस। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। फिर से समझिएगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और एक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिख रहा है जिसमें ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब स्पेस, और ल्यूमेन को कवर किया गया है मेम्ब्रेन ने। किसकी मेम्ब्रेन है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो ल्यूमेन को किसने कवर किया है? ल्यूमेन का मतलब क्या है? ल्यूमेन का मतलब है स्पेस, और ल्यूमेन को कवर किया गया है। किसने कवर किया है? ल्यूमेन को कवर किया है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ने। तो बच्चों, एक थाइलेकॉइड क्या है? थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड एक कॉइन के बराबर है। एक कॉइन है, मान लीजिए 5 रुपए का, उस कॉइन की बाहर की बाउंड्री है मेम्ब्रेन, और अंदर जो जगह है जहां 5 रुपए लिखा है वो है स्पेस। तो थाइलेकॉइड एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाले स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं, और इस ल्यूमेन को कवर किया है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ने। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। पहली लेबलिंग थी स्ट्रोमा की, दूसरी लेबलिंग थी थाइलेकॉइड की, तीसरी लेबलिंग थी ल्यूमेन की। थाइलेकॉइड के अंदर खाली जगह है, स्पेस है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। थाइलेकॉइड का स्पेस कवर्ड है अपनी ही मेम्ब्रेन से। ठीक, अब एक थाइलेकॉइड अकेले नहीं रह पा रहा था, तो काफी सारे थाइलेकॉइड आपस में जुड़ गए, काफी सारे थाइलेकॉइड आपस में जुड़ गए। तो देखिए, काफी सारे थाइलेकॉइड्स आपस में जुड़ गए हैं। तो आपको क्या दिखा? आपको क्या दिखा? आपको क्या दिखा? आपको दिखा कि सारे के सारे थाइलेकॉइड आपस में असेंबल हो गए हैं। तो आपको दिख रहा है पाइल्स ऑफ कॉइन्स, पाइल्स ऑफ कॉइन। ऐसा लग रहा है 5 रुपए के कॉइन के ऊपर एक और 5 रुपए, फिर एक और 5 रुपए, फिर एक और 5 रुपए, फिर एक और 5 रुपए। पाइल्स ऑफ कॉइन, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी के ऊपर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। पाइल्स ऑफ कॉइन, पाइल्स ऑफ थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना, जिसको बोलते हैं ग्रेना। तो पाइल्स ऑफ कॉइन को बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना की यूनिट है थाइलेकॉइड। ग्रेना किसके कलेक्शन से बनते हैं? थाइलेकॉइड के। ग्रेना किसके कलेक्शन से बनते हैं? थाइलेकॉइड के। ग्रेना किसके कलेक्शन से बने? थाइलेकॉइड से। अभी इनके फंक्शन बताऊंगा, पेशेंस रखना। अभी फंक्शन बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में काफी सारे ग्रेना होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपके काफी सारे ग्रेना होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपके काफी सारे ग्रेना होते हैं, जैसे कि ये भी आपका ग्रेना है, ये भी आपका क्या है? ग्रेना है। ये भी आपका क्या है? ग्रेना है। ठीक, ये भी आपका ग्रेना है। और दो ग्रेना को
जो थैलेकॉइड जोड़ते हैं, दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड जोड़ते हैं, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रोमल लैमेला क्या होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रोमल लैमेला आपका टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है दो ग्रेना को। तो दो ग्रेना को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, ये स्ट्रक्चर भी थैलेकॉइड ही है, बट ये स्ट्रक्चर भी थैलेकॉइड ही है। दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड कनेक्ट करता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। आओ फास्ट आइए। एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को आपने बोला थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है उसको बोला ल्यूमेन। थैलेकॉइड एक के ऊपर असेंबल हुए तो पाइल्स ऑफ कॉइन एक यूनिट बनी जिसको बोला ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना होते हैं, दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड्स कनेक्ट करते हैं, दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड्स कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। स्ट्रोमल लैमेला समझ में आया, ग्रेना समझ में आया, थैलेकॉइड समझ में आया, स्ट्रोमा समझ में आया। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो अब आप यस लिखिए। अब मैं ग्रेना, थैलेकॉइड इनके फंक्शन बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी तो बचा के रखा, अभी तो क्लाइमेक्स दिया ही नहीं है। अब मैं इनके फंक्शन बताऊंगा कि ग्रेना के क्या फंक्शन होते हैं, थैलेकॉइड क्या होते हैं, इनके फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप नेक्स्ट उस पे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलिए, ये आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट उस पे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। लिखिए हेडिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो फील आएगा, इस डायग्राम का फील यहां आएगा। फोटोसिंथेसिस। कोई बोले आपसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो अब तुम्हें कैसा फील आएगा। देखो जरा, छोटा क्लाइमेक्स दूंगा, छोटा क्लाइमेक्स दूंगा, इसका क्लाइमेक्स देता हूं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सर फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन है? पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चीज आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए कहां दिया है। ये तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में दिया है। हल्का सा बस छू के निकल जाऊंगा। ठीक है, ऐसे टक से छू के निकल जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट रिएक्शन की साइट क्या है, तो आप कहेंगे, ध्यान सुनना, जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना, मजा आने वाला है। अगले 5 मिनट में पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा, अगले 5 मिनट में पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। लाइट रिएक्शन की साइट क्या है गुरुजी? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में। सर ग्रेना में कहां? बता, ग्रेना किसका बना है? ग्रेना बना है थैलेकॉइड का। तो ग्रेना में भी कहां होती है?
थैलेकॉइड में। सर थैलेकॉइड में भी कहां होती है? थैलेकॉइड में जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब हो गया क्लोरोफिल। और ये पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या परफॉर्म करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करके ये परफॉर्म करता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नोट्स थोड़ा स्लो बनाना। अरे जरूरी थोड़ी ना कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि मेरे साथ साथ बनाओगे। 1 मिनट का डिले लेके चल लो, क्या दिक्कत है? मैं 1 मिनट नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? मेरे साथ साथ जरूरी थोड़ी ना 1 मिनट का डिले लेके चल लो, क्या दिक्कत है? हर लेक्चर में थोड़ी ना मैं ऐसे कहता हूं भाई। कोई कोई टॉपिक होता है, कोई कॉन्सेप्चुअल होता है भाई, बोलना पड़ता है यार। लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? सर लाइट रिएक्शन की साइट है ग्रेना। ग्रेना में भी कहां? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में भी कहां? मेम्ब्रेन। ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स और इस रिएक्शन को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में आपकी एनर्जी बनती है। तो कोई आपसे पूछे क्या प्लांट लाइट रिएक्शन में फूड बनाता है? नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता। प्लांट लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाता है? यस, एनर्जी बनाता है। यस, एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। प्लांट लाइट रिएक्शन में खाना बनाता है? नहीं। फूड बनाता है? नहीं। एनर्जी बनाता है? यस। लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्रेना। ग्रेना में भी कहां? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में भी कहां? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स। ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाता है। इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाते हैं। इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाते हैं। इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाता है। इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अरे दीवाने, लाइट रिएक्शन का मतलब समझ में आया तो यस लिख। लाइट रिएक्शन में खाना नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। 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 लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है। 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 और उस एनर्जी को उस एनर्जी को उस एनर्जी को उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। एनर्जी यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी उस एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। क्यों यूटिलाइज किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड मतलब ग्लूकोस। ग्लूकोस मतलब कार्बोहाइड्रेट। और डार्क रिएक्शन की साइट कोई बोले तो आप बताएंगे स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। प्लांट लाइट रिएक्शन में फूड नहीं बनाते, प्लांट फूड डार्क रिएक्शन में बनाते हैं। बट प्लांट फूड तब तक नहीं बना सकते जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये सुबह के टाइम जब धूप निकलती है, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होती। लाइट रिएक्शन तो एक जरिया है, क्योंकि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एनर्जी फॉर्म्ड नहीं होगी। एनर्जी फॉर्म्ड नहीं होगी तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। डार्क रिएक्शन नहीं होगी तो ग्लूकोज फॉर्म्ड नहीं होगा। तो बिना लाइट के खाना नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। लाइट रिएक्शन का मतलब है ग्रेना के, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाएगा। बस इतना ही है लाइट रिएक्शन। इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे इन डार्क रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। अब तुम्हें समझ में आ गया कि ग्रेना क्या है, थैलेकॉइड क्या है। अब तुम्हें समझ में आ गया स्ट्रोमा क्या है। अगर समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। आपकी यस की स्पीड से मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। 8:30 बजे इसका रिवीजन लेक्चर भी मिलेगा। एक बार आप यस लिख दीजिए। एक बार यस तो लिख। आ गया। बिल्ड करना पड़ता है क्लाइमेक्स। आप सोचो कि यार ये सर लिख रहे थे स्ट्रोमल लैमेला, ग्रेना, थैलेकॉइड, इसका फंक्शन तो बता नहीं रहे थे। नहीं, बी अ गुड लिसनर। वेट करना पड़ता है। हर सीन एक जैसा नहीं होता। वो नशा ही क्या जो एकदम से चढ़ जाए। नशा तो वो है जो धीरे धीरे चढ़े। पढ़ाई का नशा एकदम से कैसे बताता? थैलेकॉइड एकदम से नहीं बताता ना, तरीके से होता है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। हर खेल एक जैसा नहीं होता। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां मैंने आपकी हेडिंग डाली क्लोरोप्लास्ट, फिर से हेडिंग डाली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहां हम क्लोरोप्लास्ट लिख रहे थे, बीच में एक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बनाई, वापस से हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है, अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर आपका एक भी हो सकता है। एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है एक ग्रीन एल्गी के अंदर जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। एक ग्रीन एल्गी है, इसका एक राज है जो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा। क्लाइमोडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है और करीब 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं
पत्ती के अंदर सेल्स मिलती हैं जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, लीफ के अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल, जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल। कटिंग क्यों की? अरे गर्मी लग रही थी यार, समझा करना, छोटे बाल ठीक लगते हैं, है ना। बड़े बाल हैं, स्वेटिंग होती है और गर्मी है, तो इसलिए थोड़े छोटे बाल करा लिए, है ना। हाँ आ जाओ। अब समझ में पूरा आना चाहिए। अब बाल बड़े रख के समझाओ या छोटे रख के समझाओ, समझ में पूरा आएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और नीट में ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि कटिंग क्यों की। ठीक, नीट में ये आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। आइए, नंबर है, एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है क्लाइमेडोमोनास के अंदर जो कि ग्रीन एल्गी है, और 20 से 40 मिल सकते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। लीफ के अंदर सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं मीजोफिल। मीजोफिल, ठीक है। वैसे छोटे बाल में भी अच्छा लग रहा हूं भाई, थोड़ी तारीफ कर दो यार, ठीक लग रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? छोटे बाल में भी आई एम लुकिंग कूल, यस। चलिए, 20 से 40 आपके मिलते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ के अंदर। ठीक, इसके बाद है, नेक्स्ट है आपका लेंथ। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो करीब आपका 5 to 10 माइक्रोमीटर, और अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ है आपका करीब 2 to 4 माइक्रोमीटर। 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोमीटर है आपका विड्थ है। ठीक, नंबर हो गया, लेंथ हो गई, आपका विड्थ हो गया। ठीक, अब मैं शेप की बात करता हूं। नेक्स्ट है आपका शेप। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, शेप ये आपको रट्टा मारना है। ठीक है, ये आपका डिस्क लाइक हो सकता है, आपका लेंस शेप हो सकता है, आपका कप शेप हो सकता है, आपका गर्डल शेप हो सकता है, आपका स्पाइरल शेप, रिबन लाइक, ये शेप है, ये आप रट्टा मार लेना। हमें इनके शेप नहीं पढ़ने की, किस तरह का शेप है ये आप याद कर लेना। डिस्क लाइक, लेंस, कप लाइक, गर्डल, स्पाइरल, स्पाइरल या उसी को मैंने बोल दिया आपका रिबन शेप। तो शेप हो गया, ये याद कर लेना डेटा। लेंथ याद कर लेना, विड्थ याद कर लेना, नंबर याद कर लेना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका प्रेजेंट था स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है, इसके अंदर आपका स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम मिलता है। यह क्वेश्चन आया था इस बार नीट 2024 में, पूछा गया था कि इसका डीएनए कैसा है। ठीक है, इसका डीएनए कैसा है, ठीक है। जिसका गर्डल मतलब कॉलर शेप, इस तरीके से कॉलर शेप, ठीक है, कॉलर शेप, कॉलर शेप, ठीक। गर्डल मतलब आपका इस तरीके से कॉलर शेप, ठीक है। पूछा था कि इसका डीएनए कैसा है। इसका डीएनए 2 स्ट्रैंड वाला है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। 2 स्ट्रैंड वाला है और सर्कुलर है, 2 स्ट्रैंड वाला है और सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम है। ठीक है, कहां मिलता है? स्ट्रोमा के अंदर। अब आप मुझे बताइए, स्ट्रोमा में राइबोसोम है, इसका मतलब स्ट्रोमा में किसकी सिंथेसिस होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब स्ट्रोमा में किसकी सिंथेसिस होगी? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी।
अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोमा में, मैंने यहां आपको बताया था कि स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी। स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम है, इसका मतलब स्ट्रोमा में प्रोटीन की भी सिंथेसिस होगी। तो हमने ये आपका देख लिया, स्ट्रोमा देख लिया, शेप देख लिया, लेंथ विड्थ देख लिया, नंबर वाला पार्ट हमने आपका यहां पर देख लिया है। ठीक है, नंबर वाला पार्ट हमने यहां पर आपका देख लिया है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके मिलते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं? पिगमेंट्स आपके मिलते हैं, क्लोरोफिल मिलता है, और क्या मिलते हैं? और आपके मिलते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं। कैरोटिनॉइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है आपका कैरोटिन और एक है आपका ज़ैंथोफिल। बच्चों इन सभी पिगमेंट का कौन सा कलर होता है ये सब फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। ठीक है, इसका कलर अलग होता है, इसका कलर अलग होता है, इसका कलर अलग होता है। ठीक है, ये सब हम बताएंगे आपको फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल भी लाइट एब्जॉर्ब करता है, कैरोटिन भी लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ज़ैंथोफिल भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तीनों ही लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तीनों ही लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो मेन पिगमेंट है जो सभी प्लांट में मिलता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। अगर मैं इसके बारे में और ज्यादा बात करूंगा, इसका मतलब मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में घुस रहा हूं। हमें फोटोसिंथेसिस में नहीं जाना है, हमें क्लोरोप्लास्ट को छू के टक से बाहर आना है, ऐसे करके। तो जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, टेट्रापायरोल रिंग होती है, फाइटोल टेल होता है, ठीक है, सब बताऊंगा। कैरोटिनॉइड के दो टाइप्स हैं, इनके कलर कौन से हैं, सब बताऊंगा। बट अभी क्लोरोप्लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां ये सब कुछ मेंशन नहीं है। तो पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, जो मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ठीक है, लेकिन जो मेन टाइप है वो क्लोरोफिल ए है। कैरोटिनॉइड में दो टाइप है, कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल। ये सब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी है, ये सब लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी है। और ये जितने भी पिगमेंट्स हैं सारे के सारे, ये सब फैट सॉल्युबल है, ये सब फैट सॉल्युबल है। तो बच्चों हमने आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने आपका देखा, ये दोनों मेन पिगमेंट नहीं होते, ये दोनों मेन पिगमेंट नहीं होते, इनको एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। बस अभी याद रखना, ये मेन पिगमेंट नहीं है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में इसका ज्यादा रोल है, इनका उतना रोल नहीं है। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन का मेन पिगमेंट है, इनको एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, सपोर्टिंग पिगमेंट बोलते हैं, जो लाइट रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। बस अब इससे ज्यादा अभी जानने की कोशिश मत करना, सवाल भी आएगा तो भी कोशिश मत करना, फोटोसिंथेसिस में जवाब मिल जाएगा। ये एसेसरी पिगमेंट होता है, ये एसेसरी पिगमेंट होता है। ठीक है, ये मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कितनी मेम्ब्रेन है? क्लोरोप्लास्ट में भी दो ही मेम्ब्रेन है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखा। ठीक है, ये हमने आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा। तो भैया सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंदर जो स्पेस है, जिस स्पेस को इनर मेम्ब्रेन ने कवर किया, उसको मैंने स्ट्रोमा बोला। अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक, जिसको मैंने थैलेकॉइड बोला। बहुत सारे थैलेकॉइड आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ग्रेना बोलते हैं। थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन को कवर किया है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन ने। दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड जोड़ता है उसको स्ट्रोमल लैमेला बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, यहां से ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता है, यहां से ट्रांसपोर्ट इजिली नहीं होता।
फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में है। ग्रेना में कहां? थाइलेकॉइड में है। थाइलेकॉइड में कहां? मेम्ब्रेन में है। यही क्यों है? क्योंकि यहां पिगमेंट है। मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। क्या एब्जॉर्ब करता है? लाइट। क्या परफॉर्म करता है? लाइट रिएक्शन। उसमें क्या बनती है? एनर्जी। एक चीज और यहां बनती है जो मैंने अभी नहीं लिखी, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है आप घबरा जाएं, है ना, हो सकता है आप घबरा जाएं। एक चीज और होती है जो मैंने नहीं लिखी, ये NADPH प्लस H प्लस। ये मैंने जानकर नहीं लिखी, क्योंकि 90% स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होती और टीचर इसको अभी नहीं बता सकता। टीचर इसको अभी नहीं बता सकता, है ना। टीचर मजबूर है, लाचार है, बेबस है, अभी नहीं बता सकता। ये फोटोसिंथेसिस में ही बताया जाता है, अभी नहीं बता सकता। इसको भी एनर्जी बोलते हैं, इसको भी एनर्जी बोलते हैं, दोनों को ही एनर्जी बोलते हैं। क्या आपने इसका नाम कभी सुना है? NADPH का नाम? अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। मैं जानबूझ के नहीं लिखा, नहीं तो NADPH पे डिबेट हो जाता। इसको भी एनर्जी बोलते हैं, ATP को भी एनर्जी बोलते हैं, NADPH को भी एनर्जी बोलते हैं। पता है, ये जग सुना सुना लागे ये जग सुना सुना लागे। अच्छा, ये तुमने सुना है, ये जग सुना सुना लागे, ठीक है, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं बैकफायर ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब मैं फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा खोल के बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मैंने ये यहां जानबूझ के नहीं लिखा, ये भी एनर्जी है और ये भी आपकी एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये जग सुना सुना लागे, ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। फूड को बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक तरह का है कार्बोहाइड्रेट, और फूड की साइट है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में नंबर एक क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है क्लाइमेडोमोनास में, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ में। लेंथ विथ याद रखना, शेप याद रखना, गर्डल का मतलब है कॉलर शेप, ठीक। स्ट्रोमा में छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ये नीट में आया था कि डीएनए कैसा है। 70S राइबोसोम है, तो यहां प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस भी स्ट्रोमा में होती है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए है और कैरोटिनॉइड है। कैरोटिनॉइड के दो टाइप्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये मेन पिगमेंट है, ये आपका फैट सॉल्युबल है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई, बस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अरे भाई, फुल फॉर्म भी पता है तुम्हें तो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अरे गजब, बहुत बढ़िया। मैं आपको जब बताऊंगा अलग तरीके से बताऊंगा। NADPH कैसे बनता है, NADP प्लस से NADPH कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं उसमें, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां हेडिंग डालिए, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, देखना क्या फील आएगा अभी, क्या फील आएगा। सबसे पहले यहां लिखिए पोरिन्स, यहां लिखिए आप पोरिन्स। पोरिन्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। कहां थे पोरिन्स? आउटर मेम्ब्रेन में थे, आउटर मेम्ब्रेन में थे। ये लो, ये रहा आपका पहला, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन में थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपकी मोर परमिएबल है, बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट में भी मोर
परमिएबल है। ठीक, ये लो, ये आपने लाइन खींच दी। दूसरा, यहां पर भी फिजन होता है। फिजन का मतलब है एक से दो बनना, एक से दो बनना। इसका मतलब ये भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। एक से दो बनना, एक से दो बनना सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, बिल्कुल सही। सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, क्या बताया था? सेमी ऑटोनॉमस याद करिए, क्या बताया था? डीएनए से आपका आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। किस राइबोसोम की हेल्प से? 70S राइबोसोम की हेल्प से। ये देख लीजिए। ठीक, ये आपका हो गया है। उसके बाद अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो यहां होता है रेस्पिरेशन, मतलब यहां है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहां मैं बात करूं तो यहां है फोटोसिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। ठीक, ये आपको आ गया। अगर मैं एटीपी सिंथेसिस की बात करूं, एटीपी सिंथेसिस की बात करूं तो यहां पर एटीपी, ये रट्टा मार के रखना, यहां एटीपी सिंथेसिस की मैं बात करूं तो यहां होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहां भी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट है इनर मेम्ब्रेन, और यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस यहां किस जगह होती है? एटीपी सिंथेसिस यहां एक चेन में होती है, उस चेन का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसकी साइट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी की सिंथेसिस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में है। यहां एटीपी के फॉर्मेशन को, यहां पर एटीपी के फॉर्मेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहां एटीपी के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यह प्रोसेस ईटीसी में होता है, यह प्रोसेस ईटीसी में होता है। यहां ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है, यहां ईटीसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर है। ये सब ये पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में, और ये बढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। ये टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाते हैं, ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में पढ़ाते हैं। एटीपी के फॉर्मेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, एटीपी के फॉर्मेशन को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस इस चेन में होता है, ये प्रोसेस इस चेन में होता है, और ईटीसी का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ध्यान से सुनिएगा, एटीपी के बनने को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और एटीपी के बनने को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और यह प्रोसेस जिस मेजर प्रोसेस में होता है उस मेजर प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक स्टेप है जहां एटीपी बनता है, उस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक स्टेप है जहां एटीपी बनता है, उस स्टेप को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई, एकदम अच्छे से समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। इंस्ट्रक्शन मत दिया करो। अब देखो, एक इसमें लिख रहा है सर अब एनसीईआरटी कराओ। अरे दीवाने गॉड ब्लेस यू। ऐसे नहीं होता है बेटा। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। टीचर को पता है कब क्या कराना है, हैं? इतना सब कुछ दे रहे हैं, रिवीजन लेक्चर भी दे रहे हैं, एनसीईआरटी बूस्टर दे रहे हैं, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, अलग से नोट्स लिख के दे रहे हैं। अरे दीवाने मेरा आशीर्वाद ही मिल गया तो तू नीट इसी में निकाल लेगा, फिर चाहे कहीं से भी पढ़ लेना। समझा आया? आशीर्वाद ही नहीं लिया टीचर का तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए आइए, तो हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। ठीक, हमने क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया तो हमने एक टाइप पढ़ लिया प्लास्टिड का। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। अब दो टाइप बचे हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट। अब आप हेडिंग डालिए ल्यूकोप्लास्ट। अगले 10 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद पूरे का रिवीजन दे देंगे। अब आप हेडिंग डालिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट ही नहीं होते। इसका मतलब पहला पॉइंट, ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट ही नहीं होते। और जब पिगमेंट ही नहीं होगा तो कोई कलर भी नहीं होगा। तो ये जनरली प्लांट के उस पार्ट पे मिलते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, रूट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, पिगमेंट एब्सेंट है और ये कलरलेस होते हैं। ठीक, उसके बाद इसके भी 3 टाइप हैं। ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप हैं? ल्यूकोप्लास्ट के आपके 3 टाइप हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। किसके बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्टोर्ड फूड। शेप, साइज एंड स्टोर्ड फूड के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के हैं? कौन कौन से 3 टाइप के हैं? एक को मैंने बोला अमाइलोप्लास्ट, एक को मैंने बोला एल्यूरोप्लास्ट और एक को मैंने बोला एलियोप्लास्ट। अब ये कौन कौन सा फूड स्टोर करते हैं? ये ल्यूकोप्लास्ट का वो टाइप है, ये ल्यूकोप्लास्ट का वो टाइप है जो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर अमाइलोप्लास्ट है। ठीक, ये अपने अंदर स्टोर करता है प्रोटीन, ये अपने अंदर स्टोर करता है फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल, ये अपने अंदर स्टोर करेगा स्टार्च, ये अपने अंदर स्टोर करेगा प्रोटीन, ये अपने अंदर स्टोर करेगा फैट एंड ऑयल। ये तीनों किसके टाइप्स हैं? ल्यूकोप्लास्ट के।
क्या इनमें पिगमेंट होता है? नहीं होता। क्या इनका कलर है? नहीं है। तो ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। तो फूड के स्टोर करने के बेसिस पर ये कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट खत्म हुआ। समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ल्यूकोप्लास्ट खत्म हो गया। ल्यूकोप्लास्ट आपका खत्म हो गया। ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं है, कहें कलरलेस है क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होते। ये 3 टाइप का है। किसके बेसिस पर? स्टोर्ड फूड, शेप एंड साइज। वो ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर स्टार्च रखता है उसको माइलोप्लास्ट बोलते हैं, एग्जांपल पोटैटो। वो ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर प्रोटीन रखता है उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। वो ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर फैट एंड ऑयल रखता है उसको आप एलियोप्लास्ट बोलते हैं। और लास्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट। फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। क्रोमोप्लास्ट। बच्चों ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं था। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन था। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका कलर ग्रीन नहीं होगा, या तो रेड हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। ग्रीन नहीं होगा, रेड, ऑरेंज, येलो। इसके अंदर मेनली क्या मिलता है? मेनली मिलता है कौन सा पिगमेंट? कैरोटिनॉइड। और कैरोटिनॉइड के अंदर 2 थे, कैरोटिन था और आपका ज़ैंथोफिल था। इसमें क्लोरोफिल ना के बराबर है, बहुत रिड्यूस है, ना के बराबर है, बहुत ही रिड्यूस है। मेनली कैरोटिनॉइड है। और कैरोटिनॉइड भी कैसा था मैंने आपको बताया था। कैरोटिनॉइड भी आपका फैट सॉल्युबल है। कैरोटिनॉइड भी आपका फैट सॉल्युबल है। कैरोटिनॉइड भी आपका फैट सॉल्युबल है। अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, आपका चिलीज है, आपका टोमेटो है, ठीक। चिलीज टोमेटो किस कलर के हैं? अभी ग्रीन कलर के हैं, ठीक। जब वो ग्रीन कलर के हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। जब चिली एंड टोमेटो आपके रेड कलर के हो जाएंगे तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था वो चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो जब मिर्ची टमाटर जब मिर्ची टमाटर ग्रीन कलर की होती है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जब मिर्ची टमाटर लाल कलर के हो जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो रेड कलर ऑफ चिलीज एंड टोमेटो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। और मैं आपसे कहूं कि जो ऑरेंज या रेड कलर है किसका? ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, वो भी किसकी वजह से है? वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो बच्चों चिली टोमेटो जब ग्रीन है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट है, जब वो लाल हो जाती है तो उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। उनका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो फ्लावर्स की जो पेटल होती हैं उनमें भी कलर होता है। बट ये लाइन किताब में नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो पेटल्स होती हैं वो भी कलर्ड होती हैं। तो ये हमने क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका देखा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। सारे प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलो पूरे का रिवीजन लो।
पूरे का रिवीजन लो, पूरे का रिवीजन लो। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s है, यूकैरियोट में 80s है। 70s की छोटी यूनिट 30s है, बड़ी 50s है। इसकी छोटी यूनिट 40 है, बड़ी 60 है। 30s में प्रोटीन का नंबर 21 है, 50s में प्रोटीन का नंबर 34 है। इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसका नाम 16s है, इसमें 5s और 23s है, इसमें 18s और इसमें 5s, 28s, 5.8s है। पी का मतलब होता है प्रोटीन, छोटे आर का मतलब होता है राइबोसोम और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 33 प्लस 47 80 प्रोटीन होते हैं, जो लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था। ये चीज क्लास 12 की एनसीईआरटी में लिखी है। राइबोसोम के अंदर आरएनए एंड प्रोटीन है, इसलिए राइबोसोम के लिए वर्ड यूज करते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, एस का मतलब है सिडवर्ग यूनिट, सिडवर्ग रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक, जितनी मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम है। 70s छोटे हैं, 80s बड़े हैं। प्लास्टिड सभी प्लांट्स में यूग्लिना के अंदर मिलते हैं, दो मेम्ब्रेन होती है, ये बड़ा है इसलिए माइक्रोस्कोप में विजिबल है। प्लास्टिड में पिगमेंट्स मिलते हैं और पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं। प्लास्टिड पिगमेंट के बेसिस पे तीन टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को ओम मंगलम मंगलम, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन। यहां पोरिन्स प्रोटीन है, यहां पोरिन्स प्रोटीन नहीं है, इसलिए बाहर वाली ज्यादा परमेबल है, अंदर वाली लेस परमेबल है। अंदर जो स्पेस है जिसको इनर मेम्ब्रेन कवर कर रहा है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। अंदर आपका ये जो एक स्ट्रक्चर है कॉइन लाइक, इसको थैलेकॉइड बोलते हैं। जब बहुत सारे थैलेकॉइड असेंबल होते हैं तो पाइल्स ऑफ कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इस पूरी यूनिट को ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना बना हुआ है थैलेकॉइड से, थैलेकॉइड के अंदर स्पेस है और स्पेस को जो कवर करता है उसको बोलते हैं थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। अब दो ग्रेना को जो थैलेकॉइड जोड़ते हैं उन थैलेकॉइड्स को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। सबसे पहले प्लांट में लाइट रिएक्शन होती है तभी डार्क रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी को बोलते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि इसी मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स मिलते हैं। ये पिगमेंट्स में मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट रिएक्शन करता है जिसमें एनर्जी फॉर्म्ड होती है। ये एनर्जी यूटिलाइज होती है डार्क रिएक्शन में फूड बनाने में। फूड को बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि एक तरह का है कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन की साइट है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 हो सकता है, क्लाइमेडोमोनास ग्रीन एल्गी में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, लेकिन पत्ती में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें 20 से 40 मिलते हैं। इसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर है, विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर है। शेप डिस्क लाइक लेंस, कप शेप, गर्डल मतलब कॉलर शेप, रिबन लाइक शेप हो सकता है। स्ट्रोमा के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है और 70s राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम है, इसका मतलब स्ट्रोमा में प्रोटीन की सिंथेसिस है। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन थी, इसका मतलब स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस है। पिगमेंट सारे फैट सॉल्युबल होते हैं, जिसमें मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और कुछ और भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड, जिसके दो टाइप्स हैं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। इसके बारे में पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही पोरिन्स हैं, दोनों में ही आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है, दोनों ही फ्यूजन करते हैं, दोनों ही सेमी ऑटोनोमस है, एक में रेस्पिरेशन है, एक में फोटोसिंथेसिस है। ठीक, एटीपी की सिंथेसिस वाले स्टेप को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन बोलते हैं, एटीपी की सिंथेसिस वाले स्टेप को फोटोफॉस्फोरेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन एक छोटा सा स्टेप है जो कि एक बड़ी रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्शन का नाम है एटीसी, रिएक्शन का नाम है एटीसी। यहां एटीसी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, यहां एटीसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट एब्सेंट है, कलरलेस है। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्टोर्ड फूड। वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करता है उसको माइलोप्लास्ट बोलते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करता है उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट जो फैट एंड ऑयल स्टोर करता है उसको एलियोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट का कलर कोई भी होगा पर ग्रीन नहीं होगा, एक्सेप्ट ग्रीन। एक्सेप्ट ग्रीन, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, एक्सेप्ट ग्रीन, अदर देन ग्रीन। मेनली कैरोटिनॉइड पिगमेंट है इसके अंदर, क्लोरोफिल ना के बराबर मिलता है, रिड्यूस मिलता है। कैरोटिनॉइड में कैरोटीन और ज़ेंथोफिल है। जब चिलीज और टोमेटो का कलर ग्रीन है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, जब वो पक जाते हैं तो उसका क्लोरोप्लास्ट
क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई तुमसे पूछे कि कैरेट का ऑरेंज कलर, रेड कलर ऑफ चिली एंड टोमेटो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट। बच्चों एकदम फील हुआ रिवीजन? तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। स्पैमर, स्पैमर हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? यहां स्पैमर को कोई अटेंशन नहीं दी जाती बेटा, है ना। यहां टाइम ही नहीं होता है अटेंशन देने का स्पैमर को, यहां हम अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है। समझ में आया तो आप एक बार पूरे के पूरा यस लिख दीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सभी प्लांट सेल में मिलते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। ठीक, इसको आप माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। ठीक, इनके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट मिलते हैं जिसकी वजह से इंपार्ट का मतलब होता है शो करते हैं स्पेसिफिक कलर टू दी प्लांट्स। पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को क्लासिफाई किया जा सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट मिलते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक, जो कि एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये होगा तभी आप क्या परफॉर्म कर पाओगे? डार्क रिएक्शन। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट है कैरोटिनॉइड, जिसके टाइप्स हैं कैरोटिन एंड ज़ेंथोफिल। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड है। शेप और साइज और स्टोर न्यूट्रिएंट के बेसिस पर अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। एल्यूप्लास्ट में ऑयल है, फैट है और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन है। चलो बताओ जरा ये क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? प्लास्टिड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन यूग्लिना, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दे आर लार्ज सो ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, सही है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट विच इंपार्ट स्पेसिफिक कलर टू प्लांट, ये भी आपका सही है। Based on the type of stored food, pigments classified into, pigment नहीं था ये आपका प्लास्टिड था। Based on the type of stored food, plastid classify into chloroplast, chromoplast, leucoplast। stored food के बेसिस पे नहीं था, ये आपका पिगमेंट के बेसिस पे था, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके कितने स्टेटमेंट सही हुए? आपके 2 स्टेटमेंट सही हुए, बी सही हुआ और आपका सी सही हुआ। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है। कैरोटिनॉइड का मतलब होता है कैरोटिन एंड ज़ेंथोफिल। इसका मतलब आपका ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो ऊपर वाले का आंसर गया है आपका बी, 2 स्टेटमेंट सही है, और नीचे वाले का गया है डी। बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्रोमोप्लास्ट गिव येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू प्लांट पार्ट, करेक्ट है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट एब्सेंट है इसलिए ये कलरलेस है, ये भी सही है। कंटेन फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड, और उसमें कैरोटिन ज़ेंथोफिल, ये भी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड स्टोर्ड फूड, 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन नहीं, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है फैट एंड ऑयल। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट of the green plant found in mesophyll cells of leaf. These are lens shape, oval, spherical, disc like, even ribbon like. लेंथ है 5 से 10, विथ है 2 to 4। नंबर 1 मिल सकता है क्लाइमोडोमोनास में जो कि ग्रीन एल्गी है, और 20 से 40 मिल सकते हैं मीजोफिल सेल्स में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है जिसमें इनर मेम्ब्रेन आपकी लेस परमेबल है
क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं मिलते। द स्पेस लिमिटेड बाय द स्पेस लिमिटेड बाय द स्पेस लिमिटेड बाय द स्पेस। ठीक है, रुको, यहां तक पहले हम कर लेते हैं। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा बताइए। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इस पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन बनेगा। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ स्टेम, स्टेम नहीं लीफ, गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट लेंस ओवल स्फेरिकल, ठीक है, डिस्क रिबन लाइक, सही है। वन इन क्लाइमेडोमोनास 20 to 40 मेसोफिल, ब्राउन एल्गी नहीं है, ग्रीन एल्गी है, गलत हो गया। लेंथ 2 to 4 नहीं, ये तो विथ है और ये है लेंथ, ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल कंपेयर टू आउटर, ये सही है। तो आपके कितने स्टेटमेंट सही हुए, आपके 2 स्टेटमेंट सही हुए। आपका जाएगा ऑप्शन बी, आपका जाएगा ऑप्शन बी, आपका जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। स्पेस लिमिटेड बाय, लिमिटेड का मतलब होता है स्पेस कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्या बोला था, स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला था थैलेकॉइड, थैलेकॉइड प्रेजेंट है कहां, स्ट्रोमा में। थैलेकॉइड अरेंज है स्टैकिंग, स्टैक, स्टैक का मतलब होता है वन अबव अदर, वन अबव अदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, इसको बोलते हैं ग्रेना, और इसी को बोलते हैं इंटरग्रेनल थैलेकॉइड। इसको ग्रेना बोलो या इसी को बोलो इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, क्योंकि बहुत सारे थैलेकॉइड आपस में जुड़े हुए हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, स्ट्रोमल लैमेला, जो किसको कनेक्ट करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को, दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को, दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करता है स्ट्रोमल लैमेला। मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड एनक्लोज का मतलब होता है कवर्ड, अ स्पेस, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहां एंजाइम्स मिलते हैं जो किसकी सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, और आपका वहां प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। स्ट्रोमा में एक छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम है, कौन सा, 70S। क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है कहां, थैलेकॉइड में। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का छोटा है, किसके कंपेयर में, 80S राइबोसोम के। तो क्लोरोप्लास्ट भाई यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में। और यूकैरियोटिक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है 70S। तो ये 70S अपने ही सेल में जो साइटोप्लाज्म में मिलता है 80S, उसके कंपेयर में छोटा है। एक एक चीज आपको बताई गई। ये इसकी लेबलिंग देख सकते हैं आप, ये है आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही है ये है अंदर वाली। ये पूरा का पूरा एक क्या है, आपका ग्रेना दिख रहा है। इस ग्रेना का एक पार्ट जो है आपका वो क्या है, थैलेकॉइड है। और ये जो दो ग्रेना को जो चीज जोड़ती है, दो ग्रेना को जो चीज जोड़ती है, स्ट्रोमल लैमेला है। और ये जो खाली खाली जगह है वो है आपका स्ट्रोमा। चलो बताओ, अब बताइए, पहला वाला बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे पहला वाला स्टेटमेंट, बताइए क्या आंसर होगा। स्पेस लिमिटेड और कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना नहीं बोलते उसको, आप बोलते हैं स्ट्रोमा, गलत हो गया। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक,
स्कॉल स्ट्रोमा नहीं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, बताओ क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, इसको आप बोलेंगे थैलेकॉइड। गलत हो गया। थैलेकॉइड अरेंज लाइक पाइल्स ऑफ कॉल्ड ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेला। थैलेकॉइड्स अरेंज लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, स्ट्रोमल लैमेला इसको नहीं बोलते। ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है। यहां पर स्ट्रोमल लैमेला लिखा था इसलिए ये आपका गलत हो गया। ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं है। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कनेक्ट थैलेकॉइड ऑफ टू ग्रेना स्ट्रोमल लैमेला, करेक्ट है। मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड एनक्लोज अ स्पेस ल्यूमेन, करेक्ट है। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, करेक्ट है। इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आरएनए, 80s राइबोसोम नहीं 70s राइबोसोम, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ये आंसर बताइए। 45 सेकेंड देते हैं। चलो बताइए करेक्ट स्टेटमेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड, राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। देखते हैं क्या लगाते हैं आंसर। 45 सेकेंड का टाइम है। क्वालिटी के साथ पूरा प्लास्टिड और राइबोसोम कवर किया और इसका रिवीजन भी कराया। ठीक है, पूरा रिवीजन भी करा दिया है और आपको पूरा का पूरा कवर भी किया है और उसकी एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन कर दी है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको करा दिए गए हैं। सैटरडे तक ये हम खत्म कर लेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल होगी। कल मैं आपको वैक्यूल आज नहीं हो पाया, वैक्यूल पढ़ाऊंगा, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल पढ़ाऊंगा। ठीक, तो यहां आपका जो आंसर जाएगा 69.1%। आदित्य, सुधांशु, पीर, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। ये हमारा लीडर बोर्ड है। ठीक, चलो तो इसका जो आंसर जाएगा बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। तो बच्चों आपको लेक्चर कैसा लगा एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ऐप में आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा और इस लेक्चर के और लास्ट लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। तो भैया थैंक यू, ख्याल रखना सभी लोग। आज का सेशन एंड करते हैं। जाने का मन तो नहीं हो रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा। आज जाएंगे तभी कल आएंगे। चला जाए।